हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। कोरोना वैक्सीनेशन के ड्राई रन को सफलतापूर्वक पूरा करके देश के लगभग 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनिंदा सेंटर्स पर कोरोना वैक्सीनेशन की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। ये ड्राई रन सभी राज्यों की राजधानियों के अलावा प्रमुख बड़े शहरों में भी किया गया। ड्राई रन के बाद अब अगला लक्ष्य वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लॉन्च करना है, जिसकी तैयारी भी लगभग फाइनल हो चुकी है। हमारी रिपोर्ट देखिए। नया साल पहले दिन से ही शुभ संकेत दे रहा है। 1 जनवरी को भारत को पहली कोरोना वैक्सीन की खबर ने सबको खुश कर दिया, तो दूसरे ही दिन देश को अपनी पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन की खबर मिली, जिसने खुशी को दोगुना बढ़ा दिया। अब सरकार की ओर से ये जानकारी दी गई है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर DCGI रविवार यानी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान कर सकता है। कोरोना वैक्सीनेशन के ड्राई रन को सफलतापूर्वक पूरा करके देश के लगभग 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनिंदा सेंटर्स पर कोरोना वैक्सीनेशन की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। ये ड्राई रन सभी राज्यों की राजधानियों के अलावा प्रमुख बड़े शहरों में भी किया गया। इसमें कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों को परखा गया। इनमें वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन से लेकर स्टोरेज और लोगों को वैक्सीन लगाने की ठीक वैसी ही प्रक्रिया अपनाई गई, जो प्रक्रिया असली वैक्सीनेशन के लिए तय की गई है। इस ड्राई रन में सिर्फ वैक्सीन नकली थी, बाकी सब असली था। इसमें 125 जिलों के 260 से ज्यादा सेंटर शामिल थे। हर सेंटर में 25 लोगों को वैक्सीन की डमी डोज लगाई गई। ये एक तरह से कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत से पहले फाइनल रिहर्सल थी, जिसके बाद अब जल्द ही असली वैक्सीनेशन की शुरुआत हो सकती है। ये ड्राई रन इसीलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि देश को 2 कोरोना वैक्सीन मिल गई हैं। एक का नाम है कोविशील्ड, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है, और अब जल्द ही कोरोना वैक्सीनेशन की डेट का ऐलान भी हो सकता है। शनिवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 125 जिलों के 260 सेंटर्स पर कोरोना के खिलाफ फाइनल वॉर प्रैक्टिस चल रही थी, जिसका रिव्यू खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली के GTB अस्पताल जाकर किया, जिसे ड्राई रन के लिए चुना गया था। स्टेट्स में हम लोगों ने इस प्रकार का ड्राई रन किया था। उस 4 स्टेट्स में जो वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ड्राई रन के अंदर जो फीडबैक्स मिले, उन फीडबैक्स में से जो भी हमें हमारी डिटेल्ड गाइडलाइंस में और फर्दर इम्प्रूवमेंट्स, एनहेंसमेंट्स, बेटरमेंट करना था, वो सब और फर्दर छोटे छोटे भी इनपुट्स अगर कोई मिले, उनको हम लोगों ने इम्प्रूव करके सारे देश को गाइडलाइंस को इम्प्रूवमेंट्स के साथ शेयर किया। ऐसे में अब सवाल उठता है कि ड्राई रन के बाद आगे क्या होगा। बता दें कि ड्राई रन को लेकर हर सेंटर से एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसका रिव्यू स्टेट लेवल पर बनी टास्क फोर्स करेगी। ये रिव्यू रिपोर्ट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजी जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर अगर आवश्यकता महसूस हुई तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम के प्लान में बदलाव किया जा सकता है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो मौजूदा प्लान के हिसाब से वैक्सीनेशन प्लान फाइनल होगा। यानी कोरोना के खिलाफ फाइनल जंग से पहले भारत ने अपनी तैयारियों को परखा है। अब अगला लक्ष्य वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लॉन्च करना है, जिसकी तैयारी भी लगभग फाइनल हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो वहीं भारत में कोरोना के जो आंकड़े हैं, हालांकि उनमें रोकथाम भी देखी गई है, लेकिन ये जो स्थिति है चिंता मुक्त ना मानी जाए। स्थिति अभी भी चिंतनीय ही मानी जाए, क्योंकि कोरोना ने अभी भारत को अलविदा नहीं कहा है, या ये कहे कि भारत अभी कोरोना मुक्त नहीं हुआ है। तो यहां देश में 260 से ज्यादा सेंटर पर ड्राई रन अभियान चला है, और DCGI का अहम ऐलान आज हो सकता है। कोरोना को मात देने के लिए तैयारियां लगभग पूरी ही मानी जाएं। पहले फेज में 3 करोड़ को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। 3 करोड़ लोगों में स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल हैं, और फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले चरण में वैक्सीन दी जाएगी। पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को भी मंजूरी मिल गई है। तो कोरोना वैक्सीनेशन के ड्राई रन को सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है, और देश के लगभग 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनिंदा सेंटर्स पर कोरोना वैक्सीनेशन की फुल ड्रेस रिहर्सल भी की गई है।
और ये जो ड्राई रन है सभी राज्यों की राजधानियों के अलावा प्रमुख बड़े शहरों में भी किया गया और अब वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया जाना है, जिसकी तैयारियां लगभग फाइनल हो चुकी हैं। तो ऐसे में कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा सवाल बना हुआ था कि कोरोना वैक्सीन कब तक इजाद हो जाएगी, कब तक हम सबके बीच में होगी। और इसी बीच त्योहारी सीजन जिस तरह से आया तो कोरोना के जो आंकड़े हैं वो भी लगातार बढ़ते हुए नजर आए। तो अब फिलहाल स्थिति चिंता मुक्त ना मानी जाए, लेकिन चिंताजनक यह स्थिति जरूर मानी जाए। आंकड़े भी हालांकि जिस तरह से बढ़ रहे हैं उनमें भी रोकथाम देखी जा रही है और जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं इन्हें हम आंशिक गति से पनपे आंकड़े जरूर कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी देश और प्रदेश में कोरोना का कहर बरपता नजर जरूर आ रहा है। साल 2020 के शुरुआती चरण में जब कोरोना ने भारत में दस्तक दी थी तो कोरोना का कहर देश के हर क्षेत्र में पड़ता हुआ नजर आया। अर्थव्यवस्था जो कि पहले ही डगमगाई हुई थी वो कोरोना के आने से और भी डगमगाती हुई नजर आई और इसी बीच हर क्षेत्र पर कोरोना का कहर, कोरोना का असर जरूर नजर आया। तो ऐसे में अब ये वैक्सीनेशन को लेकर एक अच्छी खबर है, लेकिन अब एक सवाल बना हुआ है कि क्या ये वैक्सीन जल्द से जल्द तमाम नागरिकों के बीच में होगी और पहले फेज में 3 करोड़ को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। तो ऐसे में बड़ी चुनौती ये भी बनी हुई है कि वैक्सीन का जो निरीक्षण है वो भी किया जा चुका है। तो क्या ये वैक्सीन प्रभावजनक होगी? तो फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले चरण में ही वैक्सीन दी जाएगी क्योंकि चिकित्सक भी कोरोना से पॉजिटिव हो रहे थे। तो ऐसे में कोरोना का कहर जिस तरह से भारत देश पर बरपा उसी तरह से अब कोरोना वैक्सीन को लेकर भी तमाम राज्य सरकारें भी एक्शन मोड में नजर आ रही हैं, सतर्क नजर आ रही हैं। हर राज्य में कोरोना का कहर बरपा और इसी बीच अगर बात हरियाणा प्रदेश की करें तो हरियाणा में भी कोरोना का कहर बरपता हुआ नजर आया। तो इसी बीच ये सवाल बना हुआ है कि जिस तरह से वैक्सीन हम सभी के बीच में आएगी तो किस तरह का असर होगा और किस तरह से देश कोरोना मुक्त हो पाएगा। और इसी बीच हम रुख कर लेते हैं डॉक्टर पंकज वत्स की ओर, जो कि पूर्व निदेशक है स्वास्थ्य सेवा हरियाणा। डॉक्टर पंकज, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। इसी बीच हमारे साथ पंचकुला से रवि कालीरमण भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर वत्स, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर एक उम्मीद अब देश में जागी है तो इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया आपकी ओर से? देखिए, बिल्कुल 2000 की कोरोना की गुफा अंधकार में हम स्थिति में रहे, अब उसके गुफा अंतिम छोर की तरफ हम, और ये वैक्सीन जो है वो अंतिम छोर पर के रूप में हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है और अभी थोड़े ही दिनों में हम गुफा से पूर्ण रूप से बाहर आ जाएंगे और कोरोना पर वैक्सीन के माध्यम से पूर्णतः कंट्रोल कर पाएंगे। जी, रवि कालीरमण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंचकुला में ड्राई रन अभियान चलाया गया रवि, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट? देखिए सोनिया, पंचकुला में कल ये जो ड्राई रन था ये 4 जगह पे हुआ था। 2 रूरल जगह थी और 2 अर्बन थी, रायपुरानी और कोंडगांव, और सेक्टर 4 और 8 की डिस्पेंसरी में ये जो ड्राई रन था ये शुरू हुआ कल। और इसके बाद जो वैक्सीन आनी है ये उसका एक मॉकड्रिल टाइप जो रन था वो हुआ है। जैसे ही वैक्सीन आएगी ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच कैसे पहुंचा जाए इस वैक्सीन को लेकर, उसका ये एक ड्राई रन था। यहाँ स्वास्थ्य विभाग किस तरह से काम कर रहा है या कहें कि स्वास्थ्य विभाग कितना मुस्तैद है?
देखिए सोनिया, बता दें कि जैसे ही ये वैक्सीन आएगी तो स्वास्थ्य विभाग ने अपनी पूरी जो तैयारियां हैं वो कर रखी हैं। जैसे ही वैक्सीन आएगी ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचने की जो क्षमता है, जो काम किए हैं सरकार ने, वो पहले से ही 24 नवंबर से ये तैयारियां शुरू हो रखी थी और अब इनका अंतिम रूप है। जैसे ही वैक्सीन आती है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की क्षमता है। लगभग 5 लाख लोगों तक रोज पहुंचने की क्षमता सरकार बताई जा रही है कि, और इसमें करीब 21,000 जो जगह हैं हरियाणा प्रदेश के लिए चिन्हित कर ली गई हैं और करीब आप मान के चलिए 5 से 5.5 लाख लोगों तक पहुंचने की क्षमता है फिलहाल। और जैसा कि अधिकारियों ने, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया, इस जो क्षमता को है और भी बढ़ाया जा सकता है। डॉक्टर पंकज, मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरह से वैक्सीनेशन पर काम शुरू होने वाला है तो इसको लेकर तमाम जिलों में, गांव में, देहात में किस तरह की प्रक्रियाओं को अपनाया जाना चाहिए? देखिए, इसमें जैसा कि पहले ये फाइनल किया है कि जैसे पहली बार आएगी तो पहले चरण में केवल चिकित्सकों और चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को ये डोज दी जाएगी, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो। तो पहले चरण में ये व्यवस्था की जाएगी और उसके बाद जो है फ्रंट वॉरियर्स को दी जाएगी, जिसमें आपके सफाई कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं, पुलिस है, इन सबको दिया जाएगा। और तीसरे चरण में 50 साल की उम्र से अधिक के जो लोग हैं उनको ही दिया जाएगा और उसके बाद बाकी इसको एक्सटेंड किया जाएगा। तो ये प्रक्रिया जो है चरणबद्ध की जाएगी। इसलिए जो खामियां पहले चरण में रहेंगी तो दूसरे में और उसको खत्म कर दिया जाएगा और जब 50 ईयर्स के ऊपर के लोगों तक जाएगी तो पूरी तरह से व्यवस्थित व्यवस्था के माध्यम से ही हम लोग इसको गांव-गांव तक, घर तक डिलीवर कर पाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा अंतर ये है कि अभी तक जो हम कर रहे हैं उसमें यूजुअली इतना बड़ा मास इंजेक्शन का प्रोग्राम जो हो वो निकट भविष्य में नहीं हुआ है। पल्स पोलियो के माध्यम से जरूर हम 0 से 5 साल के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाते थे और एक ही टाइम में करोड़ों बच्चों को ये पोलियो ड्रॉप पिलाते थे, एक ही दिन में पिलाते थे। पर अब वैक्सीनेशन में हमारा ऐसी बाध्यता नहीं है कि हमें एक ही दिन में ये काम करना है। केवल लगने वाले के लिए 28 दिन के अंतराल पर 2 इंजेक्शन लगने हैं, वरना कब किसको पहला इंजेक्शन लगता है इसके बारे में समय निश्चित नहीं है। तो इसलिए चरणबद्ध तरीके से हम कर लेंगे, गांव तक पहुंचेंगे, अंतिम छोर तक पहुंचेंगे। डॉक्टर पंकज, एक डर भी है, इन्फेक्शन का डर फिलहाल लोगों की ओर से देखा जा रहा है कि जब वैक्सीन लगेगी तो कई सारे सवाल हैं। वैक्सीन जो है किस तरह से असर करेगी और क्या वो जो शारीरिक प्रतिरोधक क्षमताएं हैं क्या उन पर ही असर करेगी? वाकई में जो कोरोना से संक्रमित हैं क्या उन पर ही असर करेगी? जो संक्रमित नहीं हुए हैं क्या उन पर भी असर करेगी? देखिए, जो ट्रायल्स किए गए हैं विभिन्न स्टेजेस पर ट्रायल करने के बाद ये वैक्सीन जो है वो यूज के लिए सामने लाई गई है। ये ठीक है कि उनमें बहुत ज्यादा डाटा हमारे पास नहीं था, बहुत ज्यादा लोगों को नहीं लगाया है हमने। लेकिन अब जैसे कोरोना के बीच में और समाज के बीच में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो अड़ गया था, तो आज भी मतलब पहली डोज उन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों को, उन्हीं डॉक्टरों को दी जा रही है। यानी अगर कुछ संक्रमण होगा, कुछ नुकसान नफा होगा तो हम डॉक्टरों पर ही या हमारे साथियों पर ही हो पाएगा। तो इसलिए समाज को निश्चिंत रहने की जरूरत है कि पहले लगभग 3 करोड़ जो है वो स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ को पूरे हिंदुस्तान में लगेगा, तब उनका नंबर आएगा। तो चिंता करने की बात नहीं है। इसलिए आप इस बात से निश्चित तौर पे वो रहिएगा कि जब वैक्सीन आएगी तो मिनिमम साइड इफेक्ट्स हैं। वो कभी भी कोई भी वैक्सीन आती है तो उसका प्रभाव रहता है। जहां तक आपने एफिकेसी की बात की है, अब बहुत सारे लोग ये एंटीबॉडीज डेवलप हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अभी एंटीबॉडीज, बहुत सारे लोगों में एंटीबॉडीज डेवलप भी हो गए हैं, तो उनको वैक्सीन लगवाने की जरूरत है या नहीं है। तो इसके बारे में मेरा ये कहना है कि पहली चीज तो ये है कि आपको मालूम नहीं है कि एंटीबॉडी डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके लिए आपको अलग से पहले से टेस्ट कराना पड़ेगा। दूसरी, अभी कोई स्टडीज नहीं है कि जो एंटीबॉडीज डेवलप हुई हैं आपके शरीर में वो कितने दिनों तक आपको इससे बचाएंगी। तो इसलिए अभी जब कोरोना, अगर आपको टीका लगने का आपका नंबर आता है तो आप निश्चिंत होकर बगैर इधर उधर सोचे हुए अपना इंजेक्शन लगवा लीजिएगा।
रवि, मेरा सवाल आपसे है कि यहाँ स्वास्थ्य विभाग ने क्या क्या रणनीति अपनाई हुई है, यहाँ क्या क्या चरणबद्धता है? देखिए सोनिया, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि ये जो है लगभग 21,000 जो जगह हैं वो चिन्हित कर ली गई हैं। इसमें 4 जोन बनाए गए हैं, कुरुक्षेत्र, नारनौल और हिसार के समेत 4 जोन ये बनाए गए हैं। और इसमें सबसे पहली एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि 28 दिन से पहले जिसको कोरोना संक्रमित है, जो 28 दिन से पहले का संक्रमित है, उसको ये जो कोविड वैक्सीन है ये पहले दी जाएगी। और जो संक्रमित है और 28 दिन के अंदर संक्रमित है उसको ये वैक्सीन अभी दिन नहीं दी जाएगी। डॉक्टर पंकज, जिस तरह से वैक्सीनेशन का काम फिलहाल शुरू होगा और जिस तरह से रवि भी बता रहे हैं कि अलग अलग जिलों के जो स्वास्थ्य विभाग के जो भी जितने भी अधिकारी हैं वो सभी अलर्ट मोड पर हैं, वो सभी चरणबद्धता अपनी तय कर चुके हैं। तो ऐसे में क्या ये माने कि वैक्सीनेशन को लेकर जो जो प्रक्रियाएं तय की जानी चाहिए थी वो तमाम प्रक्रियाएं तय हो चुकी हैं और वो सही, सटीक और सार्थक दिशा में हैं? देखिए, अभी जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है वो वैक्सीनेटर्स के रूप में बहुत पहले से तरह तरह के अभियान में जुड़ा रहा है। उसको देखते हुए और अब जैसे ये ट्रायल रन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं उसको अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए ट्रेनर्स और मास्टर ट्रेनर्स जगह जगह पर वहां पर वैक्सीनेटर्स की ट्रेनिंग्स ये सब इस दौरान चलेगा। अभी ट्रायल रन की शुरुआत हुई है, अभी ट्रायल रन कुछ जिलों में हुआ है। ये अल्टीमेटली ये ट्रायल रन जो है वो पूरे सभी जिलों में होगा और जिलों के अंदर भी फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर, तहसील लेवल्स पर, विलेज लेवल तक भी ये सारे के सारे व्यवस्थाएं होंगी। इसलिए जो है इसमें समय लगेगा। अभी पहले चरण में जो है वो 3 करोड़ वायल्स लगनी है पूरे देश के अंदर और क्योंकि वो मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ को ही लगनी है तो उसमें संसाधनों की कोई कमी नहीं रहेगी और उसके बाद पूरी ट्रेनिंग हो चुकी होगी और यही वैक्सीनेटर्स फिर आगे दूसरे चरण के लोगों को और तीसरे चरण के लोगों को भी लगाएंगे, वैक्सीनेशन करेंगे। तो ये पूरी तैयारी है। मैंने आपको कहा कि पॉजिटिव चीज ये है कि इसमें टाइम बाउंड नहीं है कि आपको जिस दिन एक ही दिन में सारा काम करना है, जैसे पल्स पोलियो में होता था। तो उसमें तो आपको सारे चैनल एग्जॉस्ट करने पड़ते थे। पर यहाँ पर हम जो टीम बनाई है वो स्कूलों के अंदर, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर और सामुदायिक केंद्रों पर इस तरह की व्यवस्थाएं की हैं क्योंकि जहां पर ये दवाएं दी जानी है वहां पे ऑब्जर्वेशन रूम भी बनेगा। 30 मिनट तक वहां पे जिसको टीका लगेगा उसको ऑब्जर्वेशन में रखा भी जाएगा। वहां पे डॉक्टर उपस्थित रहेगा, वैक्सीनेटर उपस्थित रहेगा, उसके बाद पुलिस का एक बंदा वहां पर उपस्थित रहेगा, एक आदमी रिकॉर्ड बनाने के लिए, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए वहां पर उपस्थित रहेगा। ऐसे 5 लोगों की टीम जो है वो सुव्यवस्थित तरीके से बनाई गई है और मुझे लगता है कि भी इसमें ज्यादा मुश्किल होनी नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी इंजेक्शन लगाना तो सारे पैरामेडिकल स्टाफ को आता ही है। बिल्कुल, तो ये कह सकते हैं कि जिस तरह से तमाम प्रक्रियाएं हैं वो तमाम प्रक्रियाएं सकारात्मक दिशा में निर्धारित की गई हैं। डॉक्टर पंकज, इसी पे सवाल ये भी है कि देखिए प्रदेश में और देश में कोरोना का जो ग्राफ बढ़ता हुआ जा रहा था वो फिलहाल कम होता नजर आ रहा है। तो ऐसे में कब तक हम ये माने संभावित कि हमारा देश कोरोना मुक्त हो सकेगा, क्योंकि अब तो वैक्सीन भी ज़्यादा हो गई है ना? देखिए, कोरोना तो बहुत बड़ा एक इश्यू होगा क्योंकि अभी देखिएगा 130 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें महीनों इस सारी व्यवस्था में लगेंगे और अभी मैंने कहा ना कि अभी ये मालूम नहीं है कि कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद वो कितने दिनों तक प्रभावी रहेगी। इसके बारे में भी अभी स्टडीज नहीं है। ये आने वाले समय में स्टडीज आ पाएंगी क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी तो 1 साल के अंदर अंदर बल्कि 8 महीने के अंदर अंदर ये वैक्सीन तैयार हुई है। यानी तो हम ये भी माने कि यहाँ हम संभावित ये नहीं माने कि अगर वैक्सीन अगर लगेगी तो हम ये माने कि कोरोना नहीं होगा। अभी जो है कि प्रक्रियाएं और भी चलेंगी, प्रक्रियाएं और भी ज्यादा अंतराल तक चलने वाली हैं। सोनिया जी, आप एक बात ध्यान से रखिएगा कि जो नियम कानून स्वास्थ्य विभाग ने और सरकार ने आपको दिए हैं कि मास्क लगाना है, शारीरिक दूरी रखनी है, वो आपको पूरे 2021 में भी उनका पालन करना होगा।
अगर उसका पालन नहीं किया तो वैक्सीन का जो हम सकारात्मक प्रभाव देखेंगे वो नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए आपको जो नियम हमने बनाए हैं और समाज उनको फॉलो कर रहा है कि 2 गज की दूरी है जरूरी और मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिएगा, भीड़ वाले क्षेत्र एरिया में नहीं जाइएगा, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिएगा। ये सारी चीजों की रिप्लेसमेंट नहीं है वैक्सीन, ये ध्यान रहे। वैक्सीन आपको एक और हथियार आपको मिला है कोरोना से लड़ने के लिए केवल। तो इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से करबद्ध प्रार्थना है कि वो ये ध्यान रखिए कि सारे नियमों का पालन उसको 2021 में करना है। बिल्कुल। रवि, जिस तरह से आपने बताया कि यहाँ पर जो है कोरोना वैक्सीन को लेकर तमाम प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं, तो ऐसे में जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उनको लेकर क्या कुछ स्वास्थ्य विभाग की ओर से जानकारी मिली है? देखिए सोनिया, ये फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। सबसे पहले तो ये स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को ये जो वैक्सीन है ये दी जाएगी। उसके बाद सफाई कर्मचारी हैं जितने, उनको दी जाएगी। पुलिस के आला अधिकारी हैं, पुलिस के जो सिपाही हैं और जो इन्होंने फ्रंट में रहकर कोरोना के समय जो देश की सेवा की थी, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको सबसे पहले ये वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन इसको लेकर यहाँ पंचकुला स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ प्रक्रियाएं तय की गई हैं? देखिए सोनिया, जैसे मैंने बताया, ये जो प्रक्रियाएं हैं ये काफी लंबे 24 नवंबर से जो चल रहा था, सारा जो वैक्सीन को लेकर जो सारा काम चल रहा था स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, वो लगभग पूरा कर लिया गया है। इसमें आप बात करें ड्राई रन की भी आप बात करें या फिर किसी अवेयरनेस की भी बात करें, सारी तरह की जो प्रक्रियाएं थी और वो सारी पूरी कर ली गई हैं। इसके अलावा जब वैक्सीनेशन होगा उसके बाद एक ऑब्जर्वेशन रूम भी बनाया जाएगा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। अगर किसी को वैक्सीन की वजह से कुछ थोड़ी हल्की फुल्की दिक्कत महसूस होती है या फिर कुछ और दिक्कत महसूस होती है तो उसका समय पर उपचार किया जा सके। जिस तरह से वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा रवि, उसी तरह से जी आप बने रहेगा। इसी बीच हमारे साथ जसजीत कौर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सीएमओ हैं। और जसजीत, आप भी बताएं कि यहाँ कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ हिदायतें आपको दी गई हैं और विभाग किस तरह से अलर्ट पर है? कल हमारा एक ड्राई रन कोविड वैक्सीन को लेके पंचकुला में सक्सेसफुल रहा और उसका निरीक्षण भी उच्च अधिकारियों ने सीएस हेल्थ ने किया था। और उसमें हमने 4 जगह, 2 अर्बन और 2 रूरल में जो साइट चुने थे, उसमें डमी हमारे बेनिफिशियरीज के साथ पूरा जो है देख लिया गया है कि सारी तैयारी है पूरी तरह से कोविड वैक्सीन के लिए। और जैसे ही वैक्सीन आएगी हम पूर्ण रूप से तैयार है उसको लगाने के लिए। डॉक्टर जसजीत, मेरा सवाल ये भी है कि जब इस देश में कोरोना वायरस ने दस्तक दी तो जब स्वास्थ्य कर्मियों की कमी बहुत ही ज्यादा गहराई हुई थी, आपने भी देखा होगा, ये कमी आपने भी महसूस की होगी, तो ऐसे में वैक्सीनेशन प्रक्रिया की अगर बात करें तो क्या इस तरह की कमी गहराती हुई दोबारा नजर आएंगी या तमाम उन कमियों को पूरा किया जा चुका सरकार की ओर से? नहीं, ऐसा है कि इस समय पे क्योंकि कोरोना का थोड़ा सा हमारे पास कम है संख्या मरीजों की, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रही। विभाग ने स्वास्थ्य कर्मियों की भी बीच में कॉन्ट्रैक्ट पे भी रखने के लिए और दूसरे विभागों से हमने बात करके पूरी की है। पर अब जो इस वैक्सीन लगने के साथ जो कि सभी स्वास्थ्य कर्मियों को पहले लगाई जा रही है, तो बहुत हद तक इसका और भी लाभ होगा ताकि हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स हैं वो स्वस्थ रहे और वो पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी और अच्छे से निभा पाए। यानी डॉक्टर जसजीत, ये माना जाए कि वैक्सीनेशन में जो चिकित्सकों की कमी थी वो नहीं बरतती हुई अब की बार नजर आएगी? ऐसा नहीं है। वैक्सीनेटर्स जो हमारे इस प्रक्रिया के लिए सबके साथ सहयोग है हमारा, आईएमए के साथ भी और दूसरे विभागों के साथ भी, और हर सब मिलजुल के इसके लिए करेंगे। कोई ऐसी कमी की वो नहीं नजर आ रही। डॉक्टर जसजीत, सवाल ये भी बना हुआ है कि जिस तरह से वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा उसको लेकर कई सारी भ्रांतियां भी हैं, डर भी है। जिस तरह से जब कोरोना वायरस ने देश में पहली बार दस्तक दी थी तो कोरोना की तमाम प्रक्रियाओं के दौरान भी लोगों के जहन में डर था, अगर हम इस तरह से कुछ खाते हैं, इस तरह से कुछ काम करते हैं तो कहीं ना कहीं कोरोना हमें चपेट में ले लेगा। तो इस वैक्सीनेशन को लेकर भी लोगों के जहन में डर है कि अगर वो वैक्सीनेशन की तमाम प्रक्रियाओं को देखेंगे, तब ऑब्जर्वेशन होगी, तो किसी न किसी तरह से अगर इफेक्ट होता है तो उस पर क्या किया जाएगा?
देखो, काउंसलर है हमारे पास, तो ये बिल्कुल इसके बारे में सोचा जा रहा है कि वैक्सीनेशन ड्राइव के साथ साथ हमारे काउंसलिंग सेशन जरूर चलेंगे और लोगों की ये भ्रांतियां जो वैक्सीन के बारे में है वो विभिन्न प्रकार की आईईसी करते हुए उनको दूर किया जाएगा। और जहाँ पे हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको भी इस चीज की ट्रेनिंग में जानकारी दी जा रही है कि ये सेफ है वैक्सीन और इसके चलते लोगों को साथ ही साथ कहीं भी थोड़ा भी डर का वो होगा तो उसको भी डील किया जाएगा। डॉक्टर जैसे कि ये पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी, उसके बाद अगर आम लोगों की बात करें तो कहीं ना कहीं आम लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचने में लंबा वक्त लग सकता है, तो इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग को क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखो, हमने अपना जो पहला फेज के लिए डेटाबेस तो हमारा तैयार हो गया है और साथ ही हम जो आशा सर्वे कर रहे हैं जो हाई रिस्क ग्रुप के जो 50 साल के ऊपर के सभी व्यक्तियों की, ताकि डेटाबेस टाइम से तैयार मिले और जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं जैसे डायबिटीज है और हाइपरटेंशन है जो कि नेक्स्ट लास्ट फेज में आएंगे, चौथे फेज में, ताकि सबका हमारे पास सूची तैयार रहे और जैसे जैसे हमारे पास ये वैक्सीन का आता है स्टॉक और फेज वाइज हम उनको पूरी तरह से प्रॉपरली कर पाए। समय जरूर लगेगा पर कोशिश ये रहेगी कि तैयारी जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जसजीत आपका, और डॉक्टर पंकज वत्स आपका भी बहुत शुक्रिया, रवि कालीरमण आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने यहां जाना कि कोरोना वैक्सीन का जो वैक्सीनेशन कार्य है वो जल्द ही हमारे बीच में होने वाला है और इसको लेकर जो भ्रांतियां फिलहाल लोगों के जहन में देखने को मिल रही हैं, उन भ्रांतियों का निवारण भी जल्द ही चिकित्सकों की ओर से किया जाएगा, क्योंकि जब वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा तो ऑब्जर्वेशन भी की जाएगी, तमाम लोगों तक तमाम हिदायतें पहुंचाई भी जाएंगी, तमाम लोगों को बताया भी जाएगा कि वैक्सीनेशन का काम किस तरह से जनता के हित में है और वैक्सीन कितनी सफल मानी जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हरियाणा।